जी नमस्ते यशवंत जी। सभी को नमस्ते। सभी का स्वागत है हिंदी सत्र में। हम लोग अभ्यास 1 कर रहे हैं और उसके 5 स्टेप्स की बात हम लोगों ने की है अब तक। उनको ब्रीफली रिकैप कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं होम असाइनमेंट को लेकर। तो हमने अब तक जो 5 स्टेप्स करे हैं उसमें पहले स्टेप से अपने को देखने जाते हैं, जो काम हम अभ्यास 1 में कर रहे हैं, तो हम अपने को इस प्रकार देख सकते हैं। जो अपने में क्रियाएं हैं उनको देख सकते हैं। तो अपने में चल रही कल्पनाशीलता को देखें और कल्पनाशीलता में चल रही आशा विचार इच्छा को देखें। हर इच्छा के साथ कोई भाव जुड़ा हुआ है, उस भाव को पर ध्यान जाए। तो ये हम स्टेप 1 में कर रहे थे, कल्पनाशीलता में चल रहे भाव पर ध्यान दे रहे थे। सिर्फ उसको देखना था स्टेप 1 में, रिएक्ट नहीं करना है, केवल ऑब्जर्व करना है। उसको रोकना नहीं है। अगर हमें लगता है कि ठीक नहीं चल रहा तो उसको रोकना नहीं है, बदलना नहीं है। ठीक चल रहा है तो उसको पकड़ के नहीं रहना है, केवल देखते रहना है और देखना है कि क्षण 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 हमारा भाव बदलता रहता है, उसको देखें। स्टेप 2 में हमने कहा कि ये जो भाव मेरे में इस क्षण चल रहा है, इसका मूल्यांकन करने की आवश्यकता है। तो इसको देखें कि ये जो भाव मेरे में इस क्षण चल रहा है, ये मुझे सहज स्वीकार्य है या नहीं है। क्या मैं इसकी निरंतरता चाहती हूँ या नहीं चाहती हूँ। ये हमने स्टेप 2 में किया। स्टेप 3 में हमने अपनी स्थिति की मूल्यांकन करी, अपनी स्थिति का मूल्यांकन किया। तो जो ये भाव मुझ में चल रहा है इस क्षण, उसको पहले देखा सेकंड स्टेप में कि ये सहज स्वीकार्य है या नहीं है, इसकी हम निरंतरता चाहते हैं या नहीं। और फिर स्टेप 3 में अपने आप से ये पूछा कि इस भाव के साथ मैं सुखी हूं या दुखी हूं, परेशान हूं या आराम में हूं। तो इससे दिखेगा कि जब भी मेरे अंदर कोई ऐसा भाव होता है जो मुझे सहज स्वीकार्य नहीं है, तो मैं परेशान होती हूँ। और जब भी मुझ में कोई ऐसा भाव है जो मुझे सहज स्वीकार्य है, तो मैं आराम में आ जाती हूँ। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है। जब तक हम ये ऑब्जर्वेशन नहीं करते हैं, हमें ये समझ में ही नहीं आता कि किससे हम दुखी हो रहे हैं। फिर हमने स्टेप 4 में एक और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा। ये जो भाव जिससे मैं सुखी दुखी हो रही हूँ, जो मुझ में चल रहा है, इसका निर्णय कौन ले रहा है। बाहर कोई दूसरा व्यक्ति इसका निर्णय ले रहा है, बाहर की कोई परिस्थिति का निर्णय है ये, या मैं खुद इसका निर्णय ले रहा हूँ। तो जब हम ये अपने आप से पूछते हैं, तब ध्यान जाता है कि निर्णय तो हम ही ले रहे हैं। भले ही पहले हम बेहोशी में ऐसा मान के चलते थे कि दूसरा जिम्मेदार है मेरे भाव के लिए। और हो सकता है अभी भी हम में से कई लोग वही सोचते हों कि बाहर की परिस्थिति ऐसी है तो हम क्या कर सकते हैं। इसमें ऐसा लगता है कि मेरी बाध्यता है
कि मेरा भाव तो बिगड़ेगा ही, क्योंकि दूसरा जिम्मेदार है। बट जैसे जैसे हम अपने आप से पूछते हैं कि निर्णय आखिरकार कौन ले रहा है, कोई अंदर मेरे में आके ये भाव डिसाइड कर सकता है क्या, अल्टीमेटली दिखेगा कि निर्णय तो मेरा ही है। भले ही दूसरा व्यक्ति जो बाहर कुछ कह रहा है या व्यवहार में कुछ उसने ठीक नहीं किया, उससे मेरा ध्यान जरूर जा सकता है इस बात पर, मेरा भाव बिगड़ता है, ये मेरा ध्यान जा सकता है उस पर, लेकिन अल्टीमेटली निर्णय तो मैंने ही लिया। दूसरा पर्सन तो केवल इस चीज को एटमोस्ट ट्रिगर कर सकता है, बट निर्णय तो अल्टीमेटली मेरा ही है। तो जब हमें ये दिख जाता है कि ये निर्णय तो मेरा ही है, मैंने ही इस भाव को रखा है, मैंने ही इसको तय किया, मैंने ही चूज किया, चॉइस है मेरी, तो जैसे ही इस पर मेरा ध्यान जाता है तो दो बातें होती हैं। एक तो ये कि फिर दिखता है कि मैं क्यों अपने लिए दुख चूज कर रहा हूं, जबकि मुझे पता है कि ऐसा भाव रखने से जो मुझे सहज स्वीकार्य नहीं है, ऑफ कोर्स मैं दुखी होऊंगा। तो फिर मैं और निष्ठा से अपने अंदर काम करने का प्रयास करता हूँ। एक तो ये बात। दूसरी बात ये होगी कि जो हमने दूसरे को जिम्मेदार ठहराया था, दूसरे को दोषी माना था, अब हम उन शिकायतों से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि दिखता है कि दूसरा तो मेरे भाव के लिए जिम्मेदार नहीं है। ये ठीक है कि दूसरा व्यक्ति भी हो सकता है ठीक ना कर रहा हो, बाहर घटना में दूसरे व्यक्ति ने कुछ ठीक नहीं किया, वो ठीक है, मतलब वो हम देख मान सकते हैं, वो दिखता है, लेकिन उसके साथ मेरा भाव बिगड़ा, इसमें दूसरे का रोल नहीं है, यहाँ तो मेरी जिम्मेदारी है। तो इसलिए फिर हम शिकायत से मुक्त हो जाते हैं। फिर हमने स्टेप 5 में पूछा कि ये जो भाव है जिससे हम दुखी हो रहे हैं या सुखी हो रहे हैं, जिसका निर्णय हम खुद ले रहे हैं, इसका आधार क्या है, क्यों हम वो भाव रख रहे हैं जिससे कि हम दुखी हो रहे हैं, क्या वजह है, हम क्यों ऐसा निर्णय ले रहे हैं। जब उसके आधार के पीछे जाते हैं तो दिखता है हम कोई भी निर्णय अपने भाव का या तो सही समझ के आधार पर लेंगे या समझ के अभाव में किसी मान्यतावश लेंगे। अब ये भी दिखता है कि अभी हम में सही समझ पूरी तरह से हुई नहीं है, हम प्रयासरत हैं, लेकिन अभी भी हम इसी क्षण उसके लिए कुछ कर सकते हैं, अपने भाव को ठीक करने के लिए क्या कर सकते हैं, अपनी सहज स्वीकृति पर ध्यान दे सकते हैं, जिसकी हम थोड़ा आगे चलकर और बात करेंगे। तो ये दिखेगा कि हमारा जो भाव का निर्णय होता है वो ऐसा होता है कि हमने कुछ माना हुआ है। ये जो हमारा मानना है ये सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। जब तो हमारा मानना सही है तब तो हमारा भाव हम ठीक रख पाते हैं। जब हमारा मानना ही गलत है तब फिर तय नहीं हो पाता कि हम सुखी कैसे हों। हम चाहते तो हैं निरंतर सुखी रहना, बट वो फिर हो नहीं पाता। तो इससे दिखेगा कि हमें एक तो
अपने अंदर और काम करने की ज़रूरत है, ताकि हम पूरी तरह से चीज़ों को समझ सकें, जो चीज़ें जैसी हैं, उनको पूरी तरह समझ सकें, अपने से लेकर पूरे अस्तित्व तक, जहाँ भी मेरा जीना है, उन सब को हम समझें, क्योंकि चाहते तो हम निरंतर सुखी रहना है। और जैसे-जैसे हमारी समझ बढ़ती है, ये भी दिखता है कि हमारा भाव और स्थिर होने लगता है। हमारा व्यवहार निश्चित होने लगता है। चाहे बाहर की परिस्थिति ठीक हो, अपने अनुकूल हो या ना हो। तो इसको लेकर हमने अपना जो गृह कार्य था, वो भी दिया था कि ध्यान दें कि पूरे दिन अलग-अलग लोगों के लिए आपका भाव कैसे बदलता रहता है। अब यहाँ दिखेगा कि यदि हम अपनी सहज स्वीकृति पर ध्यान दे रहे हों, तो हमारा भाव बदलता नहीं रहेगा। हम अपनी सहज स्वीकृति के आधार पर अपना भाव निश्चित कर सकते हैं। लेकिन यदि हम सहज स्वीकृति पर ध्यान ना दे रहे हों और हमारा ध्यान बाहर किसी घटना पर, दूसरे व्यक्ति पर, बाहर की परिस्थिति पर है, तो घटनाएँ तो बदलती रहेंगी, परिस्थितियाँ तो बदलती रहेंगी। हम जिन लोगों के संपर्क में आते हैं, वो भी बदलते रहेंगे। और जैसे-जैसे ये चीज़ें बदलती हैं, अगर मेरा भाव इन सब के साथ बदलता रहा, तो फिर अपने सुख को तो सुनिश्चित हम कर ही नहीं पाएँगे। तो ये उदाहरण कुछ लिए थे, और भी उदाहरण हो सकते हैं। कुछ 1, 2, 3 एग्ज़ाम्पल्स लिए थे, जिनसे कि थोड़ा स्पष्ट हो कि क्या बात हो रही है। तो उदाहरण के लिए जब आपकी माँ कुछ कहती हैं, तो हो सकता है आप उसे स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन जब वही बात आपकी सासू माँ कहती हैं, तो हो सकता है आपके अंदर प्रतिक्रिया हो सकता है आप में विरोध का भाव आए। ऐसे कई अलग-अलग लोगों के साथ हो सकता है कि आपका भाव बदलता रहे। एक व्यक्ति के लिए एक प्रकार का भाव, दूसरे व्यक्ति के लिए दूसरे प्रकार का भाव। काम पर एक प्रकार का भाव एक व्यक्ति के साथ, दूसरे व्यक्ति के साथ दूसरे प्रकार का भाव। अपने बच्चों के साथ एक प्रकार का भाव, अपने पड़ोसी या और लोगों के बच्चों के साथ दूसरे प्रकार का भाव। ये सब हमें देखने की ज़रूरत है। ये भी ध्यान दें कि एक समय में किसी व्यक्ति के लिए आप में एक तरह का भाव होता है और शायद उसी व्यक्ति के लिए दूसरे समय में एक अलग तरह का भाव हो सकता है। उदाहरण के लिए, जब आप सुबह अपने आप को फ्रेश महसूस करते हैं, तब, और से सपोज़िंग लेटर दिन में जब आपको बहुत भूख लग रही हो या जब आप थक गए हों, व्यक्ति वही है, हो सकता है बात भी वही कही, लेकिन हमने भाव एक प्रकार का बनाया सुबह में, जब हम से हमें भूख लगी या हम किसी और वजह से अपने में परेशान थे, तब हमने दूसरे तरह का भाव बनाया इसी बात को लेकर, इसी व्यक्ति को लेकर। ऐसा भी हम अगर ऑब्ज़र्व कर पाए, तो हम ज़रूर शेयर करें। इससे हम जब शेयर करते हैं, तो दूसरों के भी प्रश्नों का
हल निकल कर आता है और हमारी भी रफ्तार डेवलपमेंट की बढ़ती है। तो ऐसे कई उदाहरण हो सकते हैं आपकी लाइफ में। तो कल इनको देखना था और इसमें ये देखना था कि अपने बारे में, दूसरे के बारे में, परिस्थिति आदि के बारे में हमने क्या माना हुआ है, जिसके कारणवश हमने अपने भाव को ऐसा बदलता हुआ देखा। इसमें अगर आपके प्रश्न भी हों, तो वो भी ले सकते हैं। जी, ज्योति जी। जी दीदी नमस्ते। नमस्ते। दिन भर के अभ्यास में मैं देख पाई, जब चीजें मेरी अपेक्षा के अनुरूप नहीं होती तो मैं असहज होने लगती। लेकिन आजकल तुरंत समझ में आ जाता है कि यह भाव मेरे लिए ठीक नहीं है। और यह भी दिखने लगा है कि इसे चलाने वाली तो मैं ही हूँ। लेकिन मैं जो दुखी हो रही हूँ इसकी वजह कोई मान्यता है, कोई संस्कार है, यह अभी मैं देखने की कोशिश कर रही हूँ। लेकिन इतना तो पक्का है कि इन अभ्यास में मैं पहले से ज्यादा आराम में हूँ। जैसे कि घर में ज्यादातर हम दोनों ही, यानी सासू माँ और मैं रहते हैं। पहले सासू माँ के बारे में ठीक ख्याल नहीं आता था। मेरी मम्मा जो बोल रही है वही सही है, लेकिन सासू माँ गलत है ऐसा लगता था। लेकिन अब सासू माँ को मेरी जरूरत है। उससे पहले मुझे कुछ भी बोला होगा तब भी मैं अब उनसे संबंध देख पा रही हूँ। और सुखी रहना ही मेरी सह स्वीकृति है, यह मैं देख पा रही हूँ दीदी। और आगे थोड़ा काम करना है, लगातार हर रोज हर क्षण करना पड़ेगा, यह दिख रहा है। जी दीदी आप प्लीज बताइए। जी, बढ़िया है। आप कंटिन्यू रखें अपने अंदर काम करना। हाँ जी। जी, जी। काम तो करना ही है, पड़ेगा ही। जी। वही। ठीक है, बढ़िया है। जी जी, थैंक यू दीदी। धन्यवाद। पवनेंद्र जी का हैंड रेस था लेकिन अब नहीं दिख रहा। श्रद्धा जी। जी, सभी को नमस्ते। जी, अ, नमस्ते। जैसे कि बात चल रही है कि एक ही व्यक्ति के साथ बार-बार कैसे भाव बदलता है, हम्म। तो ये बहुत गहराई से महसूस कर पा रही हूँ जब से रिफ्रेशर करा है और मॉर्निंग सेशन कर रही हूँ, कि जी। एक अरसे से मेरे हस्बैंड चूँकि बीमार चल रहे थे और पैरालाइज़्ड थे, तो उनको साइकोलॉजिकल भी बहुत सारे चेंजेज़ हुए। तो ज यदि उनके मन के अनुकूल कोई भी एक बात नहीं होती थी, बच्चों के द्वारा या मेरे द्वारा, तो वो उनके अंदर चिड़चिड़ापन आता था। तो जब वो चिड़चिड़ाते थे तो बच्चों का और मेरा भी भाव बदल जाता था कि सब कुछ इतना करते हैं फिर भी ये इतना मतलब परेशान करते हैं या कुछ भी ऐसा भाव आ जाता था मन में। और जब वो रिग्रेट होते थे या गुस्सा करते थे तो उनके गुस्सा से हम लोगों के अंदर भी या मेरे अंदर खुद के अंदर प्रतिक्रिया उत्पन्न होती थी और मैं भी बहुत देर तक असहज रहती थी। लेकिन पिछले 3-4 महीनों में मैं अपने अंदर ये बदलाव देख पा रही हूँ कि अभी भी उनके अंदर कई बार ऐसा होता है कि चिड़चिड़ापन आता है, जब उनके मन के अनुकूल बात नहीं होती है। लेक आपकी आवाज रुक गई। श्रद्धा हेलो? जी। जी, हाँ। जी। जी, बताइए। अभी आवाज़ आ रही दीदी? हाँ, अभी आ रही है। जी, बताइए। दीदी। तो अब जो मेरे अंदर खुद में बदलाव हुआ है कि अगर वो कभी नाराज़ करते हैं किसी बात को लेकर, तो वो तो उनका चूँकि ठीक है, वो अपनी बीमारीवश कर रहे हैं, उनको लगता है कि मैं अपनी बात को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ। इसलिए शायद ये लोग मेरे मेरे से सही भाव नहीं रख रहे हैं। शायद उनके अंदर अब मैं ये बहुत गहराई से ये बातें सोच पाती हूँ कि इनके मन में क्या चल रहा है, जिसके कारण से ये ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। मतलब कहीं न कहीं से उनको अपने आप में हीन भावना आ रही है, तो उनके मन की बातें मन में चलने लगती हैं। ठीक है यार, वो तो बीमार है ना, बीमारीवश इतना कर रहे हैं, अगर हम उस जगह होते तो क्या करते? तो ये सारी चीज़ें खुद में एनालिसिस चलता रहता है और जैसे ही उनका भाव बिगड़ता है, तो अब मुझे उनके ऊपर मतलब कहना चाहिए कि बड़ा एक वो लगता है कि करुणा आती है कि नहीं मतलब वो अंदर से कितने परेशान हैं इसलिए वो ऐसा मतलब कर रहे हैं। तो मेरे अंदर जो उनकी प्रतिक्रिया के बाद मतलब मेरे अंदर जो प्रतिक्रिया आती थी वो पहले असहज करती थी, अब नहीं करती है। अब मेरा भाव शांत रहता है
और जब मैं अब शांत रहती हूँ तो थोड़ी देर बाद वो तुरंत ही शांत हो जाते हैं। उनको खुद में भी ये रियलाइज़ होता है कि मैं गलत था, मैं एकदम से चिड़चिड़ा गया, तुरंत सॉरी फ़ील कर लेंगे। तो ये देखा कि अगर हमने तुरंत रिएक्ट नहीं किया तो उनके अंदर भी वो बदलाव धीरे-धीरे मैं महसूस कर पा रही हूँ। हेलो, आवाज़ आ रही दीदी? जी जी आ रही है। जी, तो ये बहुत बड़ा परिवर्तन जो मैं पिछले 8-10 सालों से मतलब महसूस कर रही थी कि मैं बहुत अंदर से डिप्रेशन में जा रही थी कि इतना सब करने के बावजूद भी ये क्यों अच्छे से नहीं बिहेव करते हैं। लेकिन अभी जो 5-6 महीने से मॉर्निंग सेशन के बाद जो मेरी उपलब्धि है और रिफ्रेशर के बाद की कि मैं उनके मन का भी भाव पढ़ पाती हूँ। पहले भी पढ़ती थी लेकिन अब वो बहुत सूक्ष्मता से एनालिसिस करना और जिस तरह से दीदी आप बताते हो और बहुत सारे लोग जो क्वेश्चन आंसर करते हैं तो खुद में ही उसके समाधान भी मिलने लगे हैं मुझे। तो जब मेरा भाव नहीं बिगड़ता है तो वो खुद ही शांत हो जाते हैं, उन्हें खुद ही सॉरी फ़ील हो जाता है कि मैं अनावश्यक नाराज़ हो रहा हूँ। तो धीरे-धीरे उनमें भी बहुत परिवर्तन आ रहा है। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है दीदी कि जो मैं 7-8 सालों में अपने अंदर बदलाव नहीं ला पाई, वो मुझे 3-4 महीनों में मेरे अंदर आ गया और मैं शांत और सहज रहती हूँ। उनका कितना भी भाव बिगड़े और बाद में वो ठीक हो जाते हैं। तो बस थैंक यू दीदी, ये बात मुझे रखनी थी कि एक ही व्यक्ति के प्रति मेरा दिन में कितनी बार भाव बदलता है और फिर लगता है यार नहीं ये अच्छे भी हैं, फिर लगता है नहीं ये थोड़ा-सा गड़बड़ हो जाते हैं, फिर लगता है तो ये दिन भर उनके प्रति मेरा ये प्रयोग चल चल रहा है, दिन भर ही मेरे अंदर ही बदलाव आते रहते हैं। तो ये बात दीदी मुझे रखनी थी चूँकि ये प्रस्ताव आया था तो मेरे अंदर भी ये बात चली थी। थैंक यू दीदी। बढ़िया जी। है ना ये मजे की बात। ये अगर दूसरा ही जिम्मेदार होता, है ना, या परिस्थिति ही जिम्मेदार होती, तो अलग अलग समय पर मेरा भाव ऐसे अलग अलग बदलता नहीं रहता। व्यक्ति भी सेम है, बातें भी शायद कुछ कुछ वैसी ही हैं, बिल्कुल दीदी। लेकिन मैंने जब अपने अंदर ध्यान दिया, अपने भाव को ठीक किया, तो धीरे धीरे दूसरे में भी बदलाव देख पाए। जो हम चाह रहे थे पहले, है ना, कि दूसरा ठीक हो जाए, लेकिन अपने अंदर हम कुछ नहीं कर रहे थे तो हो नहीं पा रहा था। क्यों? क्योंकि हमारा भी भाव बिगड़ा हुआ था। हम भी जब बात रखने जाते थे तो बिगड़े हुए भाव के साथ रखते थे। और ये तो नियम ही है कि जो भी आपको बाहर चाहते हो, जो भी, उसकी शुरुआत आपको पहले अपने से करनी पड़ेगी। तो अगर हम दूसरे के भाव को ठीक करने करने का प्रयास कर रहे हैं, तो हमें पहले अपने भाव को ठीक करना पड़ेगा, तभी चीजें आगे बढ़ पाएंगी। जी दीदी, जैसे इसमें एक बात और दीदी बहुत जल्दी से ही रखूँगी कि जैसे पहले मेरे अंदर ये भाव रहता था कि मैं इनके लिए कितना कुछ करती हूँ, हम लोग कितना करते हैं, मैं इनके लिए कितना करती हूँ। जो ये भाव था अंदर गुप्त रूप में, ये बहुत गलत भाव था क्योंकि वो भी अप्रत्यक्ष रूप से हम सबको कितना सपोर्ट करते हैं, ये बात मैं रियलाइज़ कर पा रही हूँ, फ़ील कर रही हूँ उसको। तो ये जो फ़ीलिंग आना शुरू हो गई कि यार उनका भी कितना बड़ा सहयोग है, वो भी कितना सपोर्ट करते हैं हमें, पूरे टाइम बच्चों को पैम्पर करते हैं, उनका ख़्याल रखते हैं। तो धीरे-धीरे ये एनालिसिस भी दीदी शुरू हुआ कि मैं जो एक एहसान जैसा दिखाती थी कि नहीं मैं आपके लिए कर रही हूँ, तो उनका भी बहुत बड़ा उपकार मेरे प्रति भी है कि वो भी मेरा कितना सहयोग ही कर रहे हैं एक तरीके से। तो ये बात भी दीदी मैं देख पाती हूँ अब गहराई से। बढ़िया है, बहुत जी अच्छा। दीदी, थैंक यू। पवनेंद्र जी, जी नमस्ते, नमस्ते सभी को। नमस्ते दीदी। बताइए। हाँ दीदी, ये अभ्यास तो कर रहे हैं काफी समय से। जी। तो ये भी दिख रहा है कि जो भी भाव बिगड़ता है वो कहीं ना कहीं मान्यता से ही प्रेरित है, और जो ठीक नहीं हम्म। है। हम्म। लेकिन वो मान्यता को जो इवेलुएट करने की बात है, वो मान्यता बार बार वहीं पे आ जाती है, वो भी ठीक से जा नहीं रही है। जैसे स्टूडेंट्स हैं हमारे पास, तो जो आते हैं 12th करके, तो बहुत वीक होते हैं। तो इसमें फिर स्टूडेंट की तरफ से देखते हैं, उनके प्रति जो भाव बनता है वो तो ये दिखता है कि पीछे इनको नहीं मिल पाया उतना। हम्म।
फिर पूरे सिस्टम पे बात जाती है कि ऐसा हो क्यों रहा है। तो उसमें जब अपना पार्टिसिपेशन ठीक से नहीं दिख पाता है, और मुझे लगता है यहाँ पे कुछ मेरे में अपेक्षा भी बन जाती है कि मैं इतना करके इनको दे दूं और वो इतना कर लें, तो जी इसमें भाव बिगड़ जाते हैं कभी कभी। तो ये इसका दीदी क्या, अभी तो ध्यान देने के प्रोसेस में है और चल रहे हैं, जी। तो ये अभी देख रहे हैं चीजें। जी। तो मेरा तो प्रश्न इसमें भी जी हाँ, जी जी, आप तो बोलिए। ऐसे में क्या करें ना, यही आपका जी प्रश्न है। जी जी तो इसमें भी अगर देखें ठीक से, तो अभी हम हमारा जो हमने जो आशा रखी है दूसरे से, क्या हुआ, कभी वो पूरी होती कभी नहीं होती, है ना। जी तो हम उसके अकॉर्डिंग अपना भाव बना रहे हैं कि जब वो आशा पूरी नहीं हुई तो हमने अपना भाव बिगाड़ लिया, है ना। जी अभी ये देखें कि ये ठीक है कि ना हमारी आशा पूरी नहीं हुई, आशा रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आशा रखें, वो ठीक है। लेकिन ये जरूरी नहीं कि हमारी हर आशा पूरी ही होगी, है कि नहीं। जी बाहर की परिस्थिति, दूसरा व्यक्ति, ये सब ना उन पर निर्भर है कि उनकी स्थिति क्या है, दूसरे व्यक्ति की क्या स्थिति है, उससे तय होगा। इसमें हमारा रोल नहीं है कि हमारी आशा पूरी होगी कि नहीं। हमारा रोल किसमें है, हमारा रोल वहां है कि हमारा भाव, जो कि मेरी जिम्मेदारी है, उसके प्रति हम क्या कर रहे हैं। तो वो भी दिखेगा कि मेरा जो भाव है, मैं अभी घटनावश या व्यक्ति के कारण या व्यक्ति को ध्यान में रखते हुए, घटना को ध्यान में रखते हुए अपना भाव बना रहा हूं। अल्टीमेटली मुझे अपना भाव किस बेसिस पे बनाना है, अपनी सहज स्वीकृति पे बनाना है। घटनाएं बदलती रहेंगी, व्यक्ति बदलते रहेंगे, लेकिन हमारी सहज स्वीकृति बदलती नहीं है। वहां से हमें सही दिशा दिखती है। तो वहां से दिखता है कि हमें अपना सही भाव रखना है। क्यों? क्योंकि हमारी आवश्यकता है। ऐसा नहीं कि हमें वी शुड डू दिस, वी मस्ट डू दिस। ये मेरी अपनी नीड है, ये दिखे कि इसके बिना मैं दुखी हूं, है ना। जी तो ये तो जी मेरी आवश्यकता है। तो मैं अपनी सहज स्वीकृति पर जैसे जैसे मेरा ध्यान जाता है, तो मेरी मान्यताएं भी बदलने लगती हैं और वो धीरे धीरे लाइन में आने लगती हैं। अभी अगर हम मान्यता को एनालाइज करने में लग गए, तो हम तो फिर वहीं गिर गए ना, अपने कल्पनाशीलता के अंदर घुस गए। क्योंकि एनालिसिस के लिए तो हमें नीचे आना ही पड़ेगा ना, विचारों में। जी तो उस समय हमारा ऑब्जर्वेशन तो रुक गया। तो अभी क्या करें, अपने भाव को देखें। जब भी भाव बिगड़ रहा है, वापस अपनी सहज स्वीकृति पर ध्यान जाए। और इसी प्रोसेस में जैसे जैसे हम दृष्टा पद से देखेंगे, वैसे वैसे मान्यताएं और क्लियरली दिखने लगेंगी, जो अभी हमें ना दिख रही हों या सिर्फ सुपरफिशियल दिख रही हों। जैसे जैसे हमारा रेफरेंस पॉइंट वहां पहुंचेगा ना, दृष्टा, शुद्ध दृष्टा की तरफ, वैसे वैसे उसके नीचे की पूरी चीजें दिखने लगेंगी और क्लैरिटी से। तो अभी हमें अपने संस्कार पूरी तरह नहीं दिखेंगे, बट जैसे जैसे हम शुद्ध दृष्टा के वहां से देखेंगे और समय उस जगह में बने रहेंगे, वैसे वैसे ये भी दिखेंगे। ठीक है ना। वो एक जी नेचुरल प्रोसेस में होगा। अभी हम जबरदस्ती देखने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहां हम फिर ऑब्जर्वेशन ना करके वापस नीचे गिर गए एनालिसिस में, इसलिए वो नहीं हो पा रहा। ठीक है ये बात। जी दीदी। और इसमें दीदी ये भी दिखता है कि कुछ फियर हैं, कुछ भय हैं बने हुए,
जैसे कि जो रिजल्ट है उसको जस्टिफाई करना है, तो हम्म, सामने वाला जो है जिसको जस्टिफाई करना है वो तो किस हिसाब से देखेंगे, तो ये भी बहुत सारा अपने आप में एनालिसिस हो जाता है, तो उस वही एनालिसिस के आधार पे गड़बड़ हो जाती है। वही। तो जहाँ एनालिसिस हुआ वहां ऑब्जर्वेशन रुक गया जी है ना। तो ऑब्जर्व करें, है ना। और भाई ठीक है, दूसरे से आशा है, अपेक्षा है, बट दूसरे से ये जो अपेक्षा हमने रखी है वो पूरी होगी नहीं होगी वो दूसरी बात है। तो हम अभी उसको देखने में क्यों जा रहे हैं, दूसरे को देखने को क्यों जा रहे हैं, दूसरा क्या सोचेगा, दूसरा ने क्या क्यों ऐसा कहा, ये सब पे ना जाएं, अपने ऊपर ध्यान वापस लाएं। क्योंकि मेरा सुख मेरी आवश्यकता है और मुझी से पूरी होगी, ये बाहर से पूरी होने वाली है नहीं। जी। है ना? दीदी ये भी दिखता है ना कि गहरा अभ्यास है कि सुख बाहर से ही मिलेगा, वही तो वो गहरा अभ्यास नहीं छूट रहा है, मतलब उस पे काम कर रहे हैं, तो कम तो हुआ है बट वही है, उसी में भी फंसे हुए हैं, ऐसा दिखता है। तो परंपरा में एक बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है ना। आपने बहुत बहुत लोगों ने इसको सुना होगा कि जी कोई रस्सी है बाहर, है ना। सपोज अंधेरे में आपको कोई रस्सी बाहर दिखी और आपने सोचा ये सांप है ना। जी जी तो अब आप अपने में से वो भय निकालने की कोशिश कर रहे हैं, हटाने की कोशिश कर रहे हैं कि सांप से मुझे भय ना हो। लेकिन आपके ध्यान में क्या है, ये सांप ही है ना। जी तो वो भय निकलता नहीं है। लेकिन खुली रोशनी में एक दिन आपने देख लिया कि ये सांप थोड़ी है, ये तो रस्सी है। अब जब आपको दिख गया तो वो भय तो अपने आप निकल ही गया, क्योंकि हमने जी कुछ गलत माना हुआ था उसके बारे में, है ना। तो वो भय जी अपने आप ही निकल गया, उसके लिए आपको कुछ शोध, कुछ लड़ाई, कुछ नहीं करना पड़ा। आप जी सिर्फ ऑब्जर्वेशन की तरफ ध्यान दें, सहज स्वीकृति की तरफ ध्यान दें। जैसे जैसे वो दिखेगा जो एक्चुअली है, तो जो उसके लाइन में नहीं है वो तो अपने आप हट ही जाएगा। आपके जी संस्कार बदलते जाएंगे, ठीक है ना। जी दीदी, वही प्रयास हो जाता है, जब प्रयास करने लगते हैं बदलने की, उसमें संभवतः ये समस्याएं आ रही हैं। वही वही। हाँ तो बदलता नहीं है, आई मीन बदलने के प्रयास के बदले हम सही की तरफ बढ़ें, तो जो बदलना है वो तो अपने आप बदल ही जाएगा। एक बार सही दिख गया तो गलत क्यों रहेगा, नहीं रहेगा। हमको दिख गया कि ये तो रस्सी है, फिर हमको ना तो भय रहेगा ना तो हम सांप के बारे में सोचेंगे। हमें दिख जी गया रस्सी है ये तो, है ना। जी दीदी। जी चलिए, जी दीदी, नमस्ते। नमस्ते। धन्यवाद। संतोषी जी। नमस्ते दीदी, नमस्ते सभी को। दीदी बात हो रही है भाव को देखने की और समझ पाने की। तो जी दीदी ये चीज तो समझ में आ गई है, मतलब कि जो भाव बिगड़ता है ना जब दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रही हूँ और उनकी बातों से जो बुरा लग रहा है या जिसकी वजह से मेरे भाव खराब हो रहे हैं, तो ये भी देख पा रही हूँ कि वो कहीं ना मान्यता जो बैठ गई है अंदर, उसकी वजह से ये चीजें हो रही हैं। दीदी मेरा प्रश्न ये है कि उस मान्यता को ना मैं किस तरीके से ठीक से बिठाऊं, क्योंकि कई बार एक ही जैसी चीजें या एक ही जैसी बातें बार बार रिपीट हो रही हैं। पहले ऐसा होता था कि बहुत ज्यादा रिएक्शन निकलता था उन बातों का। अब ये देख पाती हूँ कि रिएक्शन को थोड़ा बहुत मैं रिस्पॉन्ड में कन्वर्ट कर पाई हूँ, रिस्पॉन्ड करती हूँ अब। तो उतना ज्यादा जैसे पहले होता था कि हाँ किसी ने कुछ बोल दिया या वही बात बोली जा रही है और वो फिर मेरा भी कॉन्टिन्यूसली रिएक्शन निकल रहा है। तो अब वो रिएक्शन तो नहीं उतना निकलता है, अब रिस्पॉन्ड करने की कोशिश करती हूँ। और ये भी देख पाती हूँ कि ये जो अभी चल रहा है या ये जो बात बार बार इस तरह की हो रही है और इसकी वजह से जो ये भाव असहज हो रहा है, तो ये मान्यता है जिसकी वजह से ये ऐसा हो रहा है। तो मैं ये पूछना चाह रही थी कि उस मान्यता को मैं किस तरीके से ठीक करूं दीदी, वो थोड़ा सा समझ नहीं आ पा रही हूँ।
आपने अभी जो बात हुई उसको सुना? जी। पवनेंद्र जी के साथ बात हो रही थी, दीदी उसमें वो क्या मुझे। बात निकल कर आई? यही जी। बात तो कही थी अभी कि हमें मान्यता हटानी है, इस मोड में से निकलकर क्या सही है, क्या हमारी सहज स्वीकृति है, उस मोड पर जाएं। अभी उसकी आगे बात होगी इसी की, ठीक है ना? जी। हम क्या मान्यता है उसके एनालिसिस पे आ जाते हैं। अच्छा। ये कहाँ से आई, क्यों आई, इसको कैसे हटाएं, है कि नहीं? हाँ, जी। आप चल रहे हैं, रास्ते में गड्ढा है, हम्म। आपको आगे चलना है, तो आप क्या करेंगे? साइड से चले जाएंगे ना आगे। हाँ। लेकिन अगर आप वहीं रुक गए और हम्म। गड्ढे को देख रहे हैं और फिर एनालाइज कर रहे हैं कि ये हम्म। गड्ढा क्यों है, मेरे ही सामने क्यों आया, किसने खोद दिया, काहे को खोद दिया, कोई गिर जाएगा तो क्या होगा, सिस्टम ही पूरा खराब है, कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। अभी क्या हुआ, आपकी गाड़ी तो रुक गई, आप तो वहीं खड़े हो गए, हाँ। बट आपको तो आगे बढ़ना था। हम्म। आप कुछ कर भी नहीं रहे हैं उसके लिए, समझ में भी हम्म। नहीं आ रहा क्या करें, हाँ। लेकिन वहीं खड़े हो गए, हम्म। है ना? जी। तो सही क्या है उसकी तरफ बढ़ेंगे तो ये सब तो पीछे छूट ही जाएगा, और वो धीरे धीरे जो मान्यता ठीक नहीं है वो हटती हम्म। जाएगी। उसको हटाने का प्रयास नहीं करना है। ये एग्जाम्पल तो हमने बहुत सारे लिए, अभी भी रस्सी और सांप का एग्जाम्पल लिया, जी। मंकीज का एग्जाम्पल लिया। हम अगर जी। सोचेंगे मंकी हटाओ हटाओ, नहीं सोचना है मंकी के हम्म। बारे में, तो वही सोचेंगे। जी। लेकिन क्या सही है उसके बारे में ध्यान जाए, हम्म। अपनी सहज स्वीकृति को रेफर करें, तो धीरे धीरे हमारी मान्यताएं शिफ्ट होती जाएंगी, उसी के लाइन में आती जाएंगी। तो जो सही नहीं था वो तो हट ही जाएगा, ठीक है जी कि दीदी। हाँ जी। जी दीदी, समझ पा रही हूँ मैं आपकी बात को। नहीं? जी। धन्यवाद दीदी, नमस्ते सभी को। ठीक है, अभी एक तो हैंड्स रेज्ड है, मुझे लगता है कि थोड़ा सा आगे चलते हैं स्लाइड्स पे। जी दीदी। दीदी आगे की दोनों भी स्लाइड्स हमने डिस्कस की, ये और ये भी। हम्म, हाँ, उदाहरण लिया, उसके आगे। हाँ, इसके आगे ये कल हो गया था, हाँ वही, इसके, हाँ ये वाला स्लाइड, ठीक है। तो ये तो बात कल हो गई थी कि हमें सही समझ की आवश्यकता है ना? और उस समझ के आधार पर जब हम अपने भाव विचार को का निर्णय लेंगे तो हम निरंतर सुखी रह पाएंगे। तो इसमें हो क्या रहा है अंदर, कैसे ये सही सही समझ होगी? तो फिलहाल हो सकता है हमारी स्थिति कुछ जो नीचे डायग्राम है वैसी हो, कि नीचे की क्रियाओं में हम घूम रहे हैं और कभी कभी हमारा ध्यान हमारी सहज स्वीकृति पर जाता है, जहाँ की जो कि ऊपर की क्रियाओं में सबसे जो ऊपर की क्रिया है वहां से सहज स्वीकृति की बात हो रही है, वहां है हमारी सहज स्वीकृति। तो अभी दिखेगा कि इसमें ये नीचे वाले डायग्राम में अगर देखें तो ये जो ऊपर का ब्लॉक है जिसको हमने कहा B1 ब्लॉक, यहाँ अभी ब्लैंक है, यानी हम हो सकता है इसके प्रति अभी जागृत नहीं हुए हैं, और हम कहाँ घूम रहे हैं, B2 ब्लॉक में। अपने अंदर की जो नीचे की क्रियाएं हैं उन्हीं में हम घूम रहे हैं। तो अब ये प्रोसेस में क्या करना क्या है, धीरे धीरे हमें अपनी जो ऊपर की क्रियाएं हैं उनके प्रति जागृत होना है। इसीलिए कहा अंदर देखना है, क्रियाएं अपने अंदर ही हैं,
हमें ही जागृत होना है उनके प्रति। लेकिन जब हम B2 ब्लॉक में अपने अंदर खूब सारा एनालिसिस कर रहे हैं, शोध कर रहे हैं, फोर्स कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं, तो वो जो क्लाउड है ना, स्मोक, बादल, वो इतने घने हो जाते हैं कि ऊपर की क्रियाएं हमको दिखती ही नहीं है, बिल्कुल भी। हैं तो अपने में ही, लेकिन दिखती नहीं है। प्रयास हम क्या कर रहे हैं? और एनालिसिस करें, और शोध करें, और फाइट करें, निकालें ये आंसर। वो सब कहाँ हो रहा है? B2 ब्लॉक में। एक विचार ऐसा आता है, दूसरा विचार दूसरी तरीका आता है, और वहीं पर कॉन्फ्लिक्ट होते जाता है, बढ़ते जाता है। वो बादल और घने होते जा रहे हैं और हमको ऊपर की क्रियाएं दिख नहीं रही। जैसे जैसे हमारे अंदर नीचे की क्रियाओं में हम थोड़ा शांत होते हैं, और जैसे जैसे अपने हम सहज स्वीकृति पर हमारा ध्यान जाता है, रेफरेंस पॉइंट जो है वहां, क्योंकि हालांकि ऊपर की क्रियाएं अभी हमें दिखी नहीं है, लेकिन एक धुंधला सा आभास हमको सहज स्वीकृति के रूप में दिखता ही है। और हम सब ने इसको जब रेफर किया तो हमें दिखा कि हाँ है, ये हम सब के अंदर है ही। वो क्यों है ही? क्योंकि ऊपर की क्रियाएं सब हैं ही हमारे में, हम ही उनके प्रति जागृत नहीं है। वो जितना वो बादल, जो घने बादल हैं, जैसे वो छटेंगे तो फिर जो रोशनी है वो और अच्छे से हमें दिखाई देगी। तो ऊपर की क्रियाओं के प्रति हम जागृत होंगे। जैसे जैसे ये काम होगा, वैसे वैसे हमें दिखेगा कि ऊपर की क्रियाएं किसके लिए हैं? हमेशा ही संबंध के लिए, व्यवस्था के लिए, सह अस्तित्व के लिए। अभी भी हम अपनी सहज स्वीकृति से पूछें तो हमें ये दिखेगा कि हमारी सहज स्वीकृति हमेशा ही संबंध के लिए है, व्यवस्था के लिए है, सह अस्तित्व के लिए है। तो जैसे जैसे हम अपने भाव को इसके लाइन में लाएंगे, वैसे वैसे सबसे पहली बात उसी क्षण ये होगा कि हम शांत हो जाएंगे। उस क्षण हम सुखी हो जाएंगे। उस क्षण हमारा भाव सहज स्वीकृति के लाइन में होगा और हम सुखी अपने आप को पाएंगे। तो जितना जितना हम ये प्रयास पूर्वक कर रहे हैं, उतना उतना हम पाएंगे कि हम आराम में आते जा रहे हैं। और जैसे जैसे ये प्रोसेस होता जाएगा, जैसे जैसे हम अपनी सहज स्वीकृति से देखने का प्रयास करते रहेंगे, वैसे वैसे हम ये जो ऊपर की क्रियाएं हैं उनके प्रति धीरे धीरे जागृत होंगे। इन क्रियाओं की पहले भी बात हुई थी और मैं ज्यादा उस पर नहीं जाऊंगी, बट इसको अभी हम कुछ टाइम लेते हैं, 6-7 मिनट का टाइम लेते हैं, 6 मिनट का टाइम लेते हैं और अपने में ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं, और फिर वापस आएंगे आपके प्रश्नों पर।
हम ऑब्जर्व कर रहे थे अपने अंदर जो भी चल रहा है उसको, अपने भाव विचार को। भाव विचार के पीछे अगर मान्यताएं दिखती हों उन उनको, भाव को ठीक करने गए तो अपनी सहज स्वीकृति पर ध्यान गया कि नहीं। तो अभी ऑब्जर्वेशंस ले सकते हैं। कुछ भी बात आप रखना चाहें या इसमें कुछ प्रश्न बन रहा हो, कुछ क्लियर ना हो बात, तो भी हम अपनी बात को रख सकते हैं। जैसे जैसे हम ये अभ्यास को कर रहे हैं वैसे वैसे हो सकता है थोड़ी हमें कठिनाई लगे। शुरुआत में जो स्थूल चीजें थी वो एक तरह से आसानी से दिखने लग गई, तो लगा कि ठीक चल रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे और सूक्ष्म स्टेप्स पर हम जा रहे हैं हो सकता है कि हमें वो क्लियरली दिखे ना। तो कोई बात नहीं, प्रयास करते रहें, निर्णय बनाए रखें, अंदर ध्यान देने का प्रयास करते रहें, तो धीरे धीरे दिखेगा। जैसे जैसे हमारा भाव सही होते जाएगा वैसे वैसे हमें और अपने अंदर दिखते जाएगा। जी आदिति जी। जी नमस्ते दीदी। नमस्ते। अ, दीदी ये वाली जो स्लाइड थी, जैसे इसमें जो आपने समझाया, ये B2 ब्लॉक B1 ब्लॉक, ये समझ में आया। पर जब आपने बोला कि ऑब्जर्व करना है, तो मतलब उस टाइम पे क्या, मतलब एग्जैक्टली क्या ऑब्जर्व करना था, ऐसा नहीं समझ में आया। हम ऑब्जर्व तो वही कर रहे हैं ना, अपने अंदर जो कल्पनाशीलता चल रही है उसको ऑब्जर्व कर रहे थे, है ना। अच्छा, शुरुआत या में ये देखना था कि मतलब B2 जो है वो B1 से नियंत्रित, मतलब वो हो रहा है कि नहीं हो रहा, ऐसा ऑब्जर्व करना था। देखिए, ये तो बहुत बड़ी बात हो गई कि हमारी कल्पनाशीलता B1 से नियंत्रित हो रही है कि नहीं, है ना। और दिखेगा कि हर क्षण बदलते जा रहे हैं हमारे भाव, है कि नहीं। तो हम जो भी देख पा रहे हैं अभी वहां से शुरू करें। अल्टीमेटली यस, हमारा पूरा जो B2 ब्लॉक है वो B1 के आधार पर चलना चाहिए। पर्टिकुलरली वो जो B1 में भी जो सबसे ऊपर की क्रिया है ना, रियलाइजेशन की, वहां से नियंत्रित होना चाहिए अल्टीमेटली। तो बट ये लंबा प्रोसेस है, तो हम शुरुआत कहाँ से करेंगे? जहां भी हम खड़े हैं वहां से शुरू करेंगे। अगर हमें विचार दिख रहे हैं तो विचार देखेंगे और उसके पीछे जो भाव चल रहा है उस पर ध्यान देंगे। भाव दिख रहे हैं तो भाव को देखेंगे, सहज स्वीकृति के लाइन में है या नहीं है वो देखेंगे। भाव के पीछे कोई मान्यता दिख रही है तो उसको भी देखेंगे कि वो सहज स्वीकृति के लाइन में है या नहीं है ना। तो ये जो हम काम कर रहे हैं ये कंटिन्यू एक तरह से एक ही सेंटेंस का है, जुड़ा हुआ है ना। स्टेप 1 to 5 अब तक जो हमने किया वो अल्टीमेटली सब जुड़ा हुआ ही है। तो शुरुआत हमने स्टेप 1 से करी और उसमें भी देखें तो बीच बीच में हम रिएक्ट करने लगते हैं, वहां से ऑब्जर्वेशन पॉइंट से गिरकर वापस B2 ब्लॉक में आ जाते हैं, एनालिसिस करने लगते हैं, सोचने लगते हैं, है ना। जब भी हम वो कर रहे हैं, बहुत ज्यादा उसी में घुस गए, तो हमारा ऑब्जर्वेशन तो छूट गया, है ना। तो जब भी हमें फिर, हाँ, हम सजग हुए, हमें दिखा कि नहीं हम तो इसमें घुस गए, हमें करना क्या था, हमें ऑब्जर्व करना था। फिर हम अपनी ऑब्जर्वेशन पॉइंट से, शुद्ध दृष्टा से, वहां से देखेंगे
और नीचे की क्रियाओं में जो दिख रहा है वो देखेंगे। तो हमने विचार देखे, भाव देखे, अब धीरे धीरे मान्यताएं भी दिखेंगी, बट देखते चलेंगे। अल्टीमेटली वो जो स्टेप 1 जो हमने कहा ना, ऑब्जर्वेशन, वही मस्ट है। अभी हमारा बाहर ध्यान जाता है, दूसरे के ऊपर ध्यान जाता है, बाहर की परिस्थिति, घटनाएं ध्यान आती हैं और हम उनके बारे में सोचने लगते हैं। ये क्या हो रहा है? ये हम B2 ब्लॉक में चल रहा है हमारा। ये भी हो सकता है कि हम क्या सोच रहे हैं वो, उसका भी हमें होश नहीं है ना। तो हम B2 ब्लॉक में बिजी हैं, लेकिन हमें ध्यान ही नहीं कि हम उसमें बिजी हैं। तो वहां क्या हो रहा है? वहां तो ऑब्जर्वेशन हो ही नहीं रहा। तो हमें ऊपर से देखना है नीचे की क्रियाओं को, ऐसा। ठीक है ये बात? मतलब हम कितना भी आगे स्टेप्स में जाए हमें मतलब हम वैसे ही वहीं से ही होगी, मतलब हम ट्राई करें तो भी आगे का तो नहीं दिखता है, जहाँ है वहीं से ही स्टार्टिंग करनी है। हाँ, मतलब जब भी हम, बात सजगता की है ना, हम कितना सजग हैं वो तय करेगा कि हमारा प्रोग्रेस कैसा होगा। अभी जब तक हम बाहर को ज्यादा इम्पोर्टेंट समझते हैं, घटना को ज्यादा इम्पोर्टेंट समझते हैं, हम उसी में बहने लगते हैं, हमारे विचार उसी तरफ जाते हैं। जैसे जैसे हमें दिखेगा ये मेरे लिए महत्वपूर्ण है, ये मेरी आवश्यकता है, वैसे वैसे हमारा ध्यान अपनी ये जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है वहां से देखने का, उस पर ध्यान जाएगा। तो हम अपने अंदर ध्यान जब देंगे, अपने अंदर देखने का प्रयास करेंगे तो दिखेगा, है ना। विचार भी दिखेंगे, भाव भी दिखेंगे, मान्यताएं भी दिखेंगी, बट वो धीरे धीरे होगा प्रोसेस। तो अल्टीमेटली ये जो डायग्राम्स बने हैं ये तो एक तरह से दर्शाने की बात है। अपने अंदर तो ऑब्वियसली ऐसा नहीं दिखेगा ना। अपने अंदर तो ये सब कलर वलर तो हमने ऐसे ही लगाए हैं ताकि हम इनको डिफरेंशिएट कर पाए, उनके बारे में थोड़ा से और जानकारी हमें मिल पाए। लेकिन अल्टीमेटली ये अपने अंदर देखने की बात है ना। जैसा कि दीदी, जैसे हम इस वाले स्टेप में आते हैं कि ये एक एक स्टेप आता है इसमें कि हम जो विचार चल रहा है उससे सहज है या असहज, वो हमें देखना है। तो आपने बोला था कि हमें एनालाइज नहीं करना मान्यताओं को, तो बिना एनालाइज किए तो हमें नहीं पता चल पाता है कि हम सहज, मतलब पहले सहज है या असहज। वो ध्यान थोड़ा बहुत फील होता है, उसके बाद तो वो एनालाइज ही होती है मान्यताएं, मतलब उसके बाद ही आगे का प्रोसेस हो पाता है। इसको आप थोड़ा अपने में देखें, इसके बारे में थोड़ा सा ना, इसको ध्यान दें। कल इसकी बात करेंगे, अभी समय हो गया है। जी ठीक है, जी, आप थैंक यू अपने दीदी। प्रश्न को कल भी रख सकते हैं। मोहंती जी का भी हैंड रेज्ड है। कल आप दोनों के ऑब्जर्वेशंस या प्रश्नों को ले लेंगे, अभी समय हो गया है ना। जी यशवंत जी। जी दीदी, धन्यवाद।